अच्छा जी, मैं सबको बता दूं, ये जो अंसर नाथ है, ये 26 साल पहले मेरे पास आया था, जब ये बच्चा ही था। मेरे ख्याल में स्कूल में पढ़ता था। अंसर नाथ तब मेरे साथ, इसलिए जब कोई मेरे साथ, बड़े कम लोग आते थे, अंसर नाथ तब मेरे साथ आया। और अंसर नाथ ने हमेशा, जब भी मेरी पार्टी को जरूरत पड़ी, अंसर नाथ हमारे साथ खड़ा हुआ। तो अंसर, सबके सामने मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनकलाब आ चुका है और ये हमारी 26 साल की स्ट्रगल है। इस मंशूर के तहत हम चल रहे थे, जो कि अम्पूटेड हुकूमत और उसके हैंडलर को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हम चाहते कि आवाम के लिए इंसाफ चाहते हैं, महंगाई कंट्रोल हो, हर इंसान की दहलीज पे इंसाफ पहुँचे। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ अमीर के लिए और इंसाफ है, गरीब के लिए और इंसाफ है। जो एक माफिया, सिलसिले माफिया, वो पाकिस्तान के वसाइल लूट कर बाहर भाग गया है, और जो बाकी है उन्हें आला ओहदों पे फैज किया हुआ है, वजारतें दी हुई है। इसे कहते हैं दोहरा मेयार। इंशाल्लाह ये जो हकीकी आज़ादी है, हम आज़ादी लेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे, दुनिया याद रखेगी। जब खान साहब ने 1996 में ये पार्टी शुरू की थी, उस वक्त क्या हालात थे, आज क्या है? और जब हुकूमत में आए तो तब्दील हो गया है, बहुत सारे जो वर्कर थे उनको पीछे कर दिया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, देखे, जब पार्टी स्टैंड हुई, शुरू हुई 96 में, तो खान साहब ने कहा था कि बहुत टाइम लगेगा, ये हम तारीख शुरू करने लगे हैं। जो कलेजे वाले हैं, जो बड़े दिल वाले हैं, वो मेरे साथ चलेंगे, बाकी लोग शायद मुश्किल साथ चले। लेकिन हमने अहद किया था कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से हम पार्टी को मजबूत बनाएंगे। और मुशर्रफ दौर में हमें जेलों में भी फेंका गया, लेकिन हमने उस वक्त भी उस आमरीत का मुकाबला किया। हमने वाज़ेह पैगाम दिया था कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे पाकिस्तान में अवाम इमरान खान का नाम लेगी और पूरे पाकिस्तान में हुकूमत हम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कौम को हम इंसाफ दिलाएंगे, ये हमारा मंशूर था। और जो मजबूत इरादे के लोग अभी भी खड़े हैं, और देख लें कि चेयरमैन साहब के अल्फाज देख लें, तो इंशाअल्लाह हम तो पहले दिन के और एंड तक, ये हमारी पहली और आखिरी पार्टी है। बाकी लोग जौक दर जौक जो है, उन्हें पता चल गया कि असल पाकिस्तान का रखवाला कौन है। असल पाकिस्तान का रखवाला इमरान खान है। कैद आज़म के बाद अगर कोई लीडर है सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए, वो उसका नाम है इमरान खान। तो हमें चाहिए कि ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, इसका हिस्सा बने। अच्छा, आप खान साहब के करीब जो वर्कर थे, वो उन वर्कर्स में शामिल है जो जिस वक्त पार्टी बनाई गई? जी, बाकी जो खान साहब की अपोजिशन पार्टी थे, उनका यही कहना है कि खान जब इक़्तिदार में आता है, ये अपने पिछले साथियों को भूल जाता है, जो इसके साथ बेलाई करता है, ये उसी के पाँव काटता है। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये कोई सदाकत नहीं है। असल में हमारा जो मकसद था, वज़ीर आज़म देखना इमरान खान को, ना कि अपनी ज़ात को भलाई करना था। हम पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि हमने वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं इमरान खान को, हमें अपनी ज़ात की कोई लालच नहीं। जब पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा होगा, हम समझे कि हमें भी फ़ायदा हो गया। ये हमारा मकसद। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए कितनी तैयारियां कर रखी हैं? इस्लामाबाद में अगर आपको बैठना पड़ता है तो कितने दिन बैठेंगे? इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। और देखेंगे, मैं राना सनाअल्लाह को पैगाम देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बाप का ये इस्लामाबाद नहीं है कि तुम समझते हो कि हम क्रॉसबंदी कर देंगे, हदबंदी कर देंगे। तुम क्या चाहते हो कि ये बांग्लादेश बने? सिर्फ इतना सा चाहते हो? इस्लामाबाद के अंदर जो लोग हैं, वो भी सारे हकीकी आज़ादी को पसंद करते हैं। तुम सिलसिले माफिया, तुम डाकू हो, कातिल हो इस कौम के, तो तुम कैसे कह सकते हो कि जी ये कौम आगे नहीं जाएगी, उसके पास नहीं जाएगी? इंशाअल्लाह ताला जब खान बुलाएगा 4 या 5 तारीख को, हम डंके की चोट पे वहां जाएंगे और हम चैलेंज करते हैं, तूने रोक सकते हो तो रोक लो, इंशाअल्लाह हम आएंगे। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह हम 100% से ऊपर की परसेंटेज नहीं होती, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। आएगा नहीं, आ चुका है, इसमें तो आपको दो राय है नहीं। कैसे इनकलाब आ चुका है? कैसे आप कहेंगे कि इनकलाब आ चुका है? जो हम देख रहे हैं, 60 साल उम्र होगी मेरी, बहुत शुरू से हम बचपन से ये सियासी वर्कर हैं। मैंने इतना जोश, इतना जज्बा, इतना लोगों में मैंने आज तक नहीं देखा।
ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, देख दिखा के नहीं कह रहा, खान साहब के साथ एफिलिएशन के साथ नहीं कह रहा। जेन्युइनली बाय गॉड जो मैं देख रहा हूँ, हमने आज तक ये जोश जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खान साहब के जितना है आज तक किसी लीडर के साथ नहीं देखा। कैसे कह सकते हैं कि इतना आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब को आप क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, इनके साथ इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? बुनियादी वजह जो है ना, हम सियासी कारकुन ने बड़ी जमातों में रहे हैं, जो सबसे बुनियादी मैं अपनी बात करता हूँ और जिसको लोग भी जो खान साहब को अपील कर दिया है कि आज तक हमें कौम की बात, मुल्क की बात, इंसान की बात, इंसानियत की बात, पाकिस्तानियत की बात आज तक किसी लीडर ने नहीं सुनाई। हम और सुनते रहे नारे जिंदगी में, रोटी कपड़ा और मकान दुकान कारोबार ये वो फलां सब कुछ सुना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात नहीं सुनी आज तक किसी लीडरशिप से, और किसी के मुल्क की सही मानों में आज़ादी की बात नहीं सुनी, इस मुल्क की गरीब आवाम की बात नहीं जो वो कुछ नहीं सुनी, अदारों के आज तक जो अपनी डोमेन में रहे वो आज तक नहीं सुनी। जितने प्रिंसिपल थे, जितने इस्लामी इखलाकी मुआशरती पहलू थे, जिसका अहाता खान साहब ने किया है, मैंने बाईगार अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो इस्लामी कवानीन के लिए, इस्लाम के लिए तो जमात इस्लामी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते? भाई हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़ी लंबी इनक है उनकी पाकिस्तान के लिए, बस मैं इतना ही कहूँगा वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है।